खगिणाए रुतारी मोय सैर सिर निबिहु आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणम नमो से दाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहुरम। बोलिए अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में भगवान आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी। कल हम यहाँ पर चर्चा किए थे मुनि बनकर मुनि बनना, और मुनि बनकर मुनि वही बन पाएगा जो देह धर्म से हटकर आत्म धर्म पर जाएगा। जब तक देह धर्म पर या बाह्य धर्म पर दृष्टि रहेगी, जगत में धर्म की परिभाषाएं लोगों ने अनेक की। कोई अपने कर्तव्य को धर्म बोलता है, कोई बच्चों के पालन को धर्म बोलता है कि मेरा यही धर्म भी है, मुझे तो बच्चों का पालन पोषण करना है, परिवार की देखरेख करना है। कोई किसी चीज़ को धर्म बोलता है, कोई जप उपवास व्रत आदि करने को धर्म बोलता है, तो कोई साधना करने को धर्म बोलता है। सब अपने अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा है। कोई अपनी ड्यूटी को जहाँ नौकरी करता सर्विस करता है, यही मेरा धर्म है, ऐसा बोलता है। तो सबके अपने अपने धर्म हैं, लेकिन वास्तव में सब धर्म लोक व्यवहार के लिए हैं, आत्मा के नहीं है। इसी पर आचार्य भगवान आज अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं, ज्ञानी एक शरीर के साथ रहने के लिए भवन बनाया है। आपने क्या किया? इस शरीर को रखने के लिए या शरीर के साथ रहने के लिए एक भवन बनाया। उस भवन को कितने अच्छे से बनाकर रखा है। जैसे आप अपने शरीर को रखने के लिए एक भवन तैयार करते हैं और कितना जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाते उसे। जो जो सुविधाएं आप लगा सकते हो वो सुविधाएं उसमें लगाते हो। उस भवन में एसी है, कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, जो जो भी टाइल्स है, सब अच्छा, पेंट्स है, अच्छा दिखना चाहिए भवन। क्यों? इस भवन में मैं रहने वाला हूं। तो एक बाहर के भवन में शरीर को रख लेंगे। जब बाहर के भवन को इतना अच्छा सजाते हो तो कहते हैं चैतन भवन में त्रैकालिक रहना है आपको। इस भवन में तो कितना रहना है? 50 साल, 60 साल, 80 साल, बस। इससे ज्यादा तो रह ही नहीं पाता व्यक्ति। लेकिन कह रहे हैं चैतन भवन में जहां तुम्हें त्रैकालिक रहना है, हमेशा रहना है, उस भवन को सजाने के लिए तुमने क्या किया है? उस त्रैकालिक चेतन भवन को कैसे सजाएंगे? नियमों से, व्रतों से, संयम से। जिसके साथ रहना है उसको तो हम होता आजकल जगत में ऐसे ही है। आप देखो, हम जिसके साथ रहते हैं उसके साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहता। जिसके साथ हमें रहना होता है उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहता। और जो कभी कभी आता है, कभी कभी उसके साथ हम व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं या चला जाएगा। एक सामान्य उदाहरण देखें, बेटी की शादी हो गई और बेटे की शादी हो गई, बेटी की भी शादी हो गई और बेटे की भी शादी हो गई, दोनों की शादी हो गई। आपके एक बेटा एक बेटी थे, दोनों की शादी हो गई। अब रहना किसके साथ है आपको? बहू के साथ, और ध्यान रहता है बेटी का। रहना किसके साथ है? अब पूरी जिंदगी तो वही है ना, बेटी तो गई, अब वो कभी कभी आती है, 30 त्योहार दिवाली इन समय आती है बेटी। तो
लेकिन हमारा पूरा उसका भाव, हमारा राग, क्योंकि बहुत समय से उसी के साथ रहे, उसको जन्म दिया है, उसके साथ रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि उसका अच्छा हो, तो उसके लिए हम अच्छे गहने भी खरीदने की कोशिश करते हैं, कपड़े खरीदने की कोशिश करते हैं, आए तो गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, पैसा देने की कोशिश करते हैं, कुल मिलाकर उसको आराम देने की कोशिश करते हैं, चल आइए तो कुछ काम नहीं करे, घर में रहे। हर प्रकार से अपन ऐसा सोचते हैं उसके बारे में। बेटी है, वो बहू के बारे में सोचते हैं, अरे मायके में तो आराम ही करना है, ऐसे यहाँ काम कर ले थोड़ा सा, मायके में क्या है, आराम ही है, तुमको तो बाइक जाना है तो जब तो चली जाना, अभी आज बाद में चले जाना, 10 दिन बाद चले जाना, महीने भर बाद चले जाना, अभी काम है, ये काम है, वो काम है, ये कर लो, वो कर लो, एक भाव अलग रहता है। अब वहां पर विचार करो, जिसके साथ तुम्हें पूरी जिंदगी रहना है उसके प्रति तुम्हारे भाव अलग हैं, और जो कभी कभी आ रही है उसके प्रति आपके भाव अलग है। तो जो भाव आप जो कभी कभी आ रहे उसके प्रति कर रहे हो ना, वो भाव जिसके साथ 24 घंटे रहना है उसके जैसे उसके प्रति कर लो तो कभी दुखी नहीं होगे। जो भाव हम, जो परिणाम या जो वात्सल्य, जो प्रेम हम उस व्यक्ति के प्रति दिखाते हैं जो कभी आता है, साल भर में 1 महीने आता है घर में रहने, 15 दिन आता है, तो गलतियां भी होती है तो उसको इग्नोर कर देते, माफ कर देते, कुछ नहीं चलो, और सामान ला ला के और देते जाते हैं, और चीजें देते जाते हैं, सेवा भी करते, सब कुछ करते हैं। और वही परिणाम जिसके साथ रहना है हमें पूरी जिंदगी, उसके साथ यदि कर लिए तो आपकी जिंदगी सुखी में हो जाएगी। जिस भवन में हमें रहना है, जिस भवन में हम रह रहे हैं, वो भवन तो 60 साल बाद, 70 साल बाद छूट जाना है, कोई भरोसा नहीं कब छूट जाए वो भवन। तो उसको तो बहुत अच्छे से सजाते हैं, सीनरी भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, जगह जगह जाते हैं, कहीं भी तो याद रहता है उस भवन के लिए कुछ, घर के लिए कुछ ले चलते हैं, ये अच्छा लग रहा है, झूमर अच्छा लग रहा है, कहीं ये अच्छा लग रहा है, तो पॉट अच्छा लग रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें अपन सजावट करते रहते हैं कि अच्छा लगना चाहिए। तो जैसे उसकी सजावट कर रहे पर वो तो छूट जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा चैतन्य भवन है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, उस पर तुम बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, वो खंडर हो रहा है, वो खंडर हो रहा है। आपके व्यवहार से, आप अपनी बेटी से तो अच्छा व्यवहार करें, बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, तो धीरे धीरे उसका स्वभाव खंडर हो रहा है, वो आपसे कटता चला जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि कब मैं इसको तोड़ रहा हूं। और एक समय ऐसा आता है जब बिल्कुल एक दूसरे को, ना बहू सास को देखती है, ना सास बहू को देखती है। शादियों के आदि तब ऐसा नहीं होता है, शादियों के आदि वो मम्मी जी कहती हैं, तुम बहू जी कहती हो, बेटी बेटी कहती हो, वो मम्मी जी कहती हैं, और आप बेटा बेटा कहते हो, है ना, जब शुरू शुरू में शादी होके आती। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कब ट्रैक चेंज हो जाता है, धीरे धीरे चलते चलते गाड़ी चलती है, जब गाड़ी चलती है तुम बेटा 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 करके उसको बुलाते हो, और वो भी मम्मी जी कह के आपको बोलती है। कब गाड़ी चेंज हो जाती, चलते चलते पता नहीं चलता, उसकी भाषा बदल जाती है और तुम्हारे ही भाव बदल जाते हैं। जो पहली बार में आके तो जितनी सम्मान से उसने मम्मी जी बोला था, वो सम्मान पूरा पता नहीं चलता कहां चला गया। आप देख लो, आप एक किसी घर की नहीं, हर घर में आप बता रहे हैं, जो गाड़ी चल रही है वो कंटिन्यू आखिरी तक चल रही है, बहुत बड़ी बात है। उसी दिशा में जो पहले दिन उसने जो मम्मी जी कहा था ना, जो प्यार से वात्सल से तुमने जो पहले दिन उसके ऊपर हाथ रखा था, प्यार और वात्सल का, ना तो अब वो तुम्हारा हाथ रहा उसके ऊपर, और ना उसके वो शब्द रहे। हुआ क्या? या तो आपको उसकी कमी दिखाई देने लगी, या उसको आपकी कमाई दिखाई देने लगी। हुआ क्या? उसको भेदभाव दिखाई देने लगा आपका, या आपको भेदभाव दिखाई देने लगा उसमें कि बेटी और बहू में ये भेद है। दोनों गए, सास को भी दिखाई देने लगा भेदभाव बेटी और बहू का, और बहू को भी दिखाई देने लगा भेदभाव बेटी और बहू का, कि बेटी के साथ तो ऐसे और हमारे साथ ऐसे। सास को नहीं, ये तो बेटी है, ये तो बहू है। तो दोनों को एक दूसरे के भेदभाव
दिखाई देने लगे और ट्रैक ऐसा चेंज हो गया, जो साथ में एक साथ पटरी चल रही थी वो अपोजिट हो गई, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट अपोजिट पहुंच गई। बिरले ही हैं जिनकी शुरू से लेके आखिरी तक एक साथ पटरी चल रही हो, नहीं तो अच्छे अच्छे घरों में, अच्छे अच्छे घरों में, सब घरों में हमने देखा है। हम तो क्या घर घाट घाट का पानी पीते हैं ना, घर घर का पानी पीते हैं। और एक महात्मा ही एक ऐसा होता है जिससे हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, किसी और से कहे नहीं कहे, लेकिन साधुओं से हर व्यक्ति अपने दुख का रोना रोता है। क्योंकि जगत में कोई भी सुखी तो है नहीं है, ये बात तो पक्का है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। इस संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी आता। तीनों प्रकार के दुख हैं लोगों को, तन मन धन। धन है, घर अच्छा है, पैसा अच्छा है, बहू अच्छी है, बेटे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, खूब पैसा भी है, लेकिन शरीर नहीं है, शरीर ही साथ नहीं दे रहा। अब बेटा बहू या पैसा क्या करेगा जब हमारा खुद का ही शरीर साथ नहीं देगा? तो हमें इतनी अब क्षमता नहीं बची कि हम जैसे सामान से उठते जा सकते, घूम फिर सकते थे, वैसे जा सके। बेटे बहू तो खूब बुला रहे हैं, लेकिन अब आप क्या करोगे? आप में नहीं है सामर्थ्य, तो तन से दुखी है। बहू भी अच्छी, बेटा भी अच्छा निकला, पैसा भी पर्याप्त है, कोई प्रकार की कमी कुछ तरीके नहीं है, लेकिन शरीर साथ ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी, तन दुखी। पैसा है, शरीर भी अच्छा है, लेकिन ऐसा बेटा मिल गया, ऐसी बहू मिल गई, 24 घंटे क्लेश होता रहता है, क्लेश होता है, दुख होता रहता है कि इतना तो मैंने कमाया, इतना मैंने सब कुछ किया, लेकिन क्या मिला मुझे? इतना करने के बाद भी क्या मिला? वही दुख, वही तकलीफ। तो व्यक्ति मन से दुखी है। पैसा सोचता है वो, पैसा भी है मेरे पास, बेटा, लोगों के पास पैसा नहीं होता, मेरे पास अथाह पैसा है। लोगों के पास संतान नहीं, मेरे पास संतान भी है। लोगों की संतानों की शादी नहीं होती अच्छे घरों में, मेरी तो संतान के अच्छे घर में भी शादी हुई है। लोगों के शरीर में ठीक नहीं रहते, लेकिन मेरा शरीर भी स्वस्थ है, तब भी मैं दुखी हूं। सब कुछ होने के बाद भी दुखी है। पैसा है, सुविधाएं, सुख सुविधाएं, नौकर चाकर सब लगे, तब भी दुखी है, तब भी दुखी है। बहू बात नहीं मानती, बेटा बात नहीं मानता, पोता बिगड़ गया है, पोता गलत जगह पे चला गया। बहू बेटा अच्छे थे तो पोता बिगड़ जाते हैं लोगों के। बहू बेटा अच्छे हों, लेकिन उनकी संतान वो खराब उसमें निकल जाती है, तो पूरे समय दादा अपने दुखी रहता है पोते को लेके, संतान खराब निकल गई। मन दुखी, तन दुखी, मन दुखी। घर में सब कुछ है, आज्ञाकारी बेटा बहू पत्नी सब कुछ है, शरीर भी अच्छा है, कोई व्यसन नहीं है, लेकिन एक एक पैसे के लिए मोहताज है, एक पैसे के लिए मोहताज हैं। कुछ भी करना पड़ता है तो लोगों की तरफ देखना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं दुकान के लिए, पर तब भी दुकान नहीं चल रही, आ ही नहीं रहा पैसा, धन से परेशान है। 3 प्रकार के दुखी जीव तुम्हारे पास, सभी प्रकार के जीव आते हैं, तीनों प्रकार के दुखी जीव आते हैं। तब हमको समझ में आता है इस संसार की दशा ऐसी है। आदमी सुख की खोज में निकलता है और वो सोचता है कि इस वस्तु से मुझे सुख मिलेगा, और वो वस्तु को घर में ले आता है, बाद में उसी से उसको दुख का, मतलब अपने हाथ से दुख खरीदता है व्यक्ति, पैसे देकर दुख खरीदता है व्यक्ति, खुद चलकर जाता है दुख खरीदने के लिए, लगता है उसे मैं सुख खरीदने जा रहा हूं, लेकिन चलकर वो दुख खुद खरीदता है। वो बाद में फिर परेशान होता है, रोता है, काय को लिया है हम, काय को कर लिया, ऐसा नहीं करना था।
हे ज्ञानी, एक शरीर के साथ रहने के लिए भवन बनाया है, उस भवन में कितने अच्छे से, उस भवन को कितने अच्छे से बनाकर रखा है। चेतन भवन में त्रैकालिक रहना है, पर उसका ध्यान ही नहीं है तुझे। भैया विश्वास रखना, जिस भवन में आप रह रहे हो उस भवन में तो आप, उस भवन से तो आपको जाना पड़ेगा। अब चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, जो है सो है, इस भवन से तो जाना पड़ेगा। इस भवन में बहुत समय तक नहीं रह पाओगे। जन्म तो झुपड़िया में हुआ था, मरण के लिए खंड पर खंड बना रहा है। आज कई जिन लोगों के पास पुश्तैनी जायदाद नहीं थी, जिन्होंने खुद अपना खड़ा किया एम्पायर, उनका जन्म तो छोटे से घर में हुआ, झुपड़ी में हुआ, लेकिन अब महल खड़ा कर लिया। उस महल में क्या होगा? जन्म होगा दोबारा से, अब तो मरेगा। तो जन्म तो झुपड़िया में हुआ, लेकिन मरने के लिए महल बना रहा है, खंडों पे खंड। बेटे से पूछ लेना, महल बनाते समय अपने बेटे से पूछ लेना, मेरे लाल तो इतना तो बता दे, मैंने तेरे लिए मकान पर मकान बना दिए, इनमें से कौन सा कोना होगा जिसमें तू मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करा देगा? बड़ा मकान बना दिए हम तो, इसमें से कोई से, अब मैंने तो बनाया है, मेरी चीज है, तो मेरे घर में कौन से कोने में तुम मेरा संस्कार करोगे? कोई तो एक कोना दोगे ना। इतना बड़ा मकान बना के छोड़ के जा रहा है तुम, पैसा लगा के, तो कोई से कोने में तो उसको स्थान दोगे। बेटा कहेगा कि मुझे रहना है, इसको मरघट मत बनाओ। मरघट नहीं बनाना मुझे, शमशान नहीं बनाना, यहां तो मुझे रहना है। जितनी जल्दी से जल्दी बने इसे ले जाओ। फिर तो रखने की ज्यादा रहती नहीं है। जैसे कोई मर जाता ना, भैया जल्दी करो जल्दी करो, सब लोग क्या बोलते हैं? बेटा ही बोलते हैं, हाँ करो जल्दी करो जल्दी करो। भवन बनाए तो जा सकते हैं, पर विश्वास रखना, जिस भवन को तूने स्थापित किया है उस भवन में तेरा बेटा तेरे संस्कार के लिए एक खूंटा भी नहीं देगा। भगवान कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, हे नाथ, सुख में दुख में ध्यान दो। सुखोदय भी होता है तो कर्म से होता है, सुख मिलता है तो कर्म के कारण मिलता है, और दुख होता है तो भी कर्म के कारण से। सुखोदय भी होता है तो कर्मोदय से होता है, दुखोदय भी होता है तो कर्मोदय से होता है। संसार में कर्म मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। ये कर्म मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो मेरा धर्म नहीं हो सकता। जो हो रहा है वो मेरा धर्म नहीं है, जो है वो मेरा धर्म है। जो हो रहा है, सुख भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। इस आत्मा में सुख भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, लेकिन ना सुख होना मेरा धर्म है, ना दुखी होना मेरा धर्म है। क्योंकि जो किया जाता है, जो होता है, वो तो फिर नष्ट हो जाता है, इसलिए वो धर्म हो नहीं सकता। धर्म तो वो होता है जो कभी नष्ट होता नहीं है, जो सदैव त्रैकालिक मेरे साथ रहता है, वो धर्म होता है। संसार में कर मेरी आत्मा का धर्म नहीं होता है, इसलिए सुख में भी मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, दुख में भी मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। आत्म धर्म जो है वे आत्मा का धर्म ही है। इंद्रिय सुख भी मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। बस ये निर्णय जिस दिन हो जाएगा उस दिन ज्ञानी जगत में आपको कहीं भी जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं होगी, घर में ही आपको वैराग्य हो जाएगा। ये बात जिस दिन निर्णय हो जाएगी कि सुख भी मेरी आत्मा का धर्म नहीं, दुख भी मेरी आत्मा का धर्म नहीं, तो सुख में आप हर्षित नहीं होगे, दुख में आप कूलोगे नहीं। व्यक्ति घर में ही वैरागी होगी। भरत जी घर में ही वैरागी, भरत घर में ही वैरागी था, उसे निर्णय हो चुका था सुखो दुख, दुख सुखोदय दुखोदय ये सर्व कर्माधीन है, ये कर्म मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये चक्रवर्ती पना कर्मोदय आधीन है, कर्म के अधीन है, ये मेरा नहीं है। ये चक्रवर्ती पना भी, चक्रवर्ती का वैभव भी मेरा नहीं है।
9 निधियां, 14 रत्न, 96,000 रानियां, 84 लाख घोड़े, 84 लाख हाथी, 18,000 रथ, इस 18 करोड़ रथ, ये सब मेरे नहीं है। 18 अक्षौणी सेना, कुछ भी मेरा नहीं है। 60 खंड के महल, कुछ भी मेरा नहीं है। जब बोध हो गया तो घर में ही उसको बैराग हो गया। घर में ही आपको बैराग हो जाया। बैराग जब भी होता है तो घर में ही होता है, बैराग मंदिर में नहीं होता है। जब भी बैराग होगा घर में ही होगा, मंदिर में बैराग नहीं होगा। मंदिर में तो कोई परेशानी नहीं, तो काहे बैराग करो। जब संसार के दुखों को देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज तो है ही नहीं है जिसमें मैं उलझा हुआ हूं। तब आपको बैराग आएगा। संसार की विचित्रता देखोगे, लोगों की विचित्रता देखोगे। आचार्य श्री बोले, आप पूछा उनसे, आपको शादी कराने का मन नहीं हुआ था क्या? मतलब शादी नहीं कराना था क्या? ऐसा प्रश्न किया। हम लोग तो करते रहते हैं, जैसे आप लोग हमसे पूछते तो हम गुरु जी से पूछते रहते हैं ऐसे कि आपका शादी करने का मन नहीं हुआ था कि आप मतलब कि हम शादी वादी करें? अरे भैया कहीं क्या होगा? मैंने क्या, मैंने एक बार क्या देखा, अब अपने घर की बताया तो उनके भैया भाभी की बताया, मतलब ऐसा मैंने एक बार क्या देखा, एक घर में एक चाबी थी, चाबी, वो चाबी ऊपर रखी होगी, वो ऊपर से अंदर खिसक गई, पीछे साइड चली गई। और चाबी को लेकर इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, तो मैंने तो देखा तभी से कान पकड़ लिए, भैया अपने तो करने नहीं है शादी। ऐसी लड़ाई होती है। और फिर कुछ नहीं, जब अलवारी सरकाई बात, चाबी मिल गई। कोई चाबी को लेकर झगड़ा हुआ होगा तो अब तुम समझते हो झगड़े तो घर के फिर कैसे होते हैं, पति पत्नियों के आपस के। तो कहीं मैंने तो वो देखा, एक चाबी के लेकर जो झगड़ा मैंने देखा, उसी दिन मैंने कान पकड़ लिए, अपने तो शादी करनी नहीं, चाबी रखनी नहीं, ना होगी चाबी ना होगा झगड़ा। अब एक दिन क्या हुआ, अब जब आचार्य बन गए, आचार्य बनने के बाद तो अब दीक्षा लेने लोग आने शुरू हो जाते हैं फिर तो मुनि दीक्षाएं चालू हो चुकी थी। आर्य का दीक्षा के लिए भी लोग आने शुरू हो गए, दीदियां आने शुरू गई आर्य का दीक्षा के लिए कि आर्य का दीक्षा दें। तो आचार्य से अभी आर्य का दीक्षा देने का मन नहीं है, देखते हैं 2-4 साल बाद आर्य का दीक्षा देंगे। तो एक दिन क्या हुआ, 2 दीदियों की आपस में लड़ाई हुई भयंकर। हम संघ में थे, मतलब उस समय महाराज तो बन चुके थे, तो संघ में लड़ाई हुई। वो 2 दी लड़ाई हुई, एक कहती मैं तेरी चुटिया खींच दूंगी। पहले दीक्षा, मतलब लड़ाई किस बात पे थी, पहले दीक्षा मैं लूंगी, मतलब गुरुजी के पास लड़ाई इस बात पे थी कि पहले दीक्षा आप मुझे देना। वो कह नहीं, पहले दीक्षा में देना, मतलब पहली आर्य का हम फर्स्ट, पहली आपका आपकी हम कहलाना चाहते। वो कहे पहली आर्य का हम कह रहे। और ऐसी हो गई, दोनों इतनी लड़ाई हुई, मतलब आपस में उधर कमरे में लड़ाई हुई, आचार्य से सामने नहीं है, बात इस बात पे हुई। तो उसने कहा पहली तू लेगी तो हम तेरी चुटिया पकड़ के खींच के निकाल। ऐसी हो गई आपस में। अब भी आचार्य के पास आए, आपस में लड़ रहे, आचार्य देख रहे दोनों को, ऐसे 2 लड़ रही हैं दीदियां। उसी दिन आचार्य सी, हम बैठे थे कमरे, भैया मैं तो काज सर करता हूं, मैं तो दूंगा नहीं अब माताजियों को दीक्षा। उस दिन बैठे बैठे बोल दी अब तो मुझे दीक्षा देनी नहीं है। एक शादी, एक लड़ाई देखी थी तो शादी नहीं कराई हमने, अब दूसरी लड़ाई देख रहे हैं तो हमारी का दीक्षा देनी नहीं हमें। उस दिन वो दिन था, हम कमरे में बैठे थे कक्ष में, उन लोगों की लड़ाई हम भी देख रहे थे और आचार्य देख रहे, वो क्या बोले, महिला की लड़ाई बीच में क्या फंसे अपन, तो बोल ही नहीं सकते है ना कुछ। अब आचार्य देख रहे कौन का पक्ष लें, इसका लें कि उसका लें, को करें ना, दोनों लड़ते रहे। बाद में आचार्य अपने सामने बैठ गए, वो लोग लड़ लड़ा के चल गए। आचार्य बोलते आज मैं नियम ले लिया, सोच लिया कि अब मैं कभी आर्य का दीक्षा दूंगा ही नहीं। कौन झेलेगा इनको लड़ाई को? अब पढ़ाई करेंगे कि लड़ाई झेलेंगे? पढ़ाई करेंगे, संघ को संभालेंगे कि इनके झगड़े निपटाते रहेंगे। तो उस दिन से उन्होंने वो भी नियम ले लिया कि अब आज से आर्य का दीक्षा भी नहीं देना। तो ऐसे
बैराग आता तो कहता है संसार में आता है। लोगों की विचित्रता देखते हैं ना, तब बैराग आ जाता है, भाई ये अब अपने नहीं करना ऐसा काम, ऐसा नहीं करना, देख लिया क्या होगा, एक चावल टटोल लिया कि पूरी दाल समझ में आ गई, पूरे चावल समझ में आए कैसे होंगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जहां बैराग कभी आएगा तो घर में ही आएगा। बैराग मंदिर में नहीं होता, मंदिर में तो भक्ति होती है, मंदिर में बैराग नहीं होता। मंदिर में तो क्या करता है व्यक्ति, आके भक्ति करता है, भक्ति होती है। घर में बैराग हुआ तभी तो वन में जाएगा, घर से बैराग होगा तो वन में जाएगा, और वन से बैराग होगा तो घर में आएगा। बैराग जिस जगह से होता है तो उससे अपोजिट जगह पे जाता है व्यक्ति। जिस जगह से उसको बैराग होता है, नहीं ऐसे ना, ही का जाती कोई चीज आपको मीठे सीख आए तो आप मीठे जगह नमकीन खाओगे, और नमकीन सीख आए तो मीठा खाओगे। एक से बैराग हुआ तो उसके अपोजिट व्यक्ति, तो जब घर से बैराग होता है व्यक्ति को तो कहां जाता है, वन की ओर जाता है, मंदिर की ओर जाता है। और मंदिर से बैराग हो जाए किसी को, फिर वो घर से निकलता नहीं, घर में ही बैठा रहता है। घर से बैराग हुआ तब भी तो वन में जाएगा, और वन से बैराग हुआ तो क्या घर आएगा। जो वस्तु राग में लीन कर रही थी वही वस्तु दूसरे क्षण बैराग का कारण बन जाती है। जो वस्तु राग का कारण होती है वही अगले क्षण बैराग का कारण, पता ही नहीं चलता, एक क्षण में उसी से बैराग हो जाता है। कुलभूषण देशभूषण, दो युवराज, आपने नाम सुने, कुलभूषण देशभूषण महाराज नाम सुना होगा। दोनों बालक, कुलभूषण देशभूषण, दो बालक 17 वर्ष की अध्ययन करने के बाद, गुरुकुल में अध्ययन किया 17 वर्ष तक, 18 वर्ष की जब उम्र हो गई तो अपने घर लौट रहे हैं। राजा के पुत्र हैं, राजपुत्र हैं दोनों राजपुत घर लौट रहे हैं। पूरा नगर सजा हुआ है, चारों तरफ बंधन बात, तोरण द्वार बने हुए, फूलों की मालाएं जगह जगह, पूरे रास्ते पर नगरवासी फूल ले लेकर खड़े उनके ऊपर डालने के लिए। बढ़िया सुंदर रथ सजाकर उनको गुरुकुल से लाया जाता है। दोनों बढ़िया गुरु रथ पर खड़े हुए हैं, सारथी रथ को चला रहा है, नगर की शोभा देख रहे हैं। अरे हमारा नगर इतना सुंदर है, हमारा नगर इतना सुंदर है। उसके पिता इस नगर के राजा हैं, अरे अट्टालिका बिल्डिंगें ये वो सब सुंदर सजी हुई हैं, और ऊपर से महिलाएं फूल फेंक रही हैं उनके ऊपर। तभी एक सुंदर झरोके में, एक महल के एक झरोके में एक सुंदर कन्या उनको देखकर मुस्कुरा रही है। एक कन्या उनको देखकर मुस्कुरा रही है। दोनों की दृष्टि एक साथ उस पर पड़ती है, और जैसे ही दृष्टि पड़ती है उस कन्या को देखकर उनके हृदय में काम का बाण चुभ जाता है। इस कन्या से तो मैं शादी करूंगा। इतनी सुंदर लगता है कि साक्षात स्वर्ग की कोई देवी हो, कोई अप्सरा ही बैठी हो, विद्याधर की कुमारी बैठी हो, नाग कुमारी बैठी हो, इतनी सुंदर लड़की, और हमको देखकर मुस्कुरा रही है। ये भी हमको पसंद करती है। मैं तो इसी से, दोनों के मन में अंदर अंदर भाव आ गए, मैं इससे शादी करूंगा, इसको अपनी रानी बनाऊंगा, पटरानी बनाऊंगा इसको अपनी। दोनों ही अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं। तब एक दूसरे से पूछते हैं, अरे भाई तुम क्यों मुस्कुरा रहे? तो बोलते भैया तुम क्यों मुस्कुरा रहे? तो दोनों कहते, इतने में बड़ा भाई बोलता है तुम बताओ, तो छोटा बोलता है तुम बताओ। तो बड़ा कहता है देखो वो कन्या जो दिखाई दे रही है, मैं इससे शादी करूंगा। छोटा भाई, अरे अरे क्या बात करते हो आप, मैंने इसको पहले देखा है, मैं इससे पहले शादी करूंगा, मैं करूंगा इससे शादी। बड़ा कहता है नहीं मैं बड़ा हूं, मैं शादी करूंगा, मेरा नहीं, मैंने पहले इसको देखा है इसलिए मेरी है, मैं शादी करूंगा इससे। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के हाथ चलने लगते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की होने लगती है, और ज्यादा बहस बढ़ जाती है, और ज्यादा दोनों की तलवारें खिंच जाती हैं। दोनों तलवारों से
खिंच जाती हैं। सारथी रथ को रोकता है, ये क्या हो रहा है? उधर सेनापति, उधर माता पिता जो कि महल के झरोके में खड़े होते हैं, वो देखती है क्या चल रहा है। तुरंत सेनापति को भेजते हैं, सेवकों को भेजते हैं, पता करो क्या है, क्या हो रहा है। ये अचानक इतने अच्छे हंसी खुशी आ रहे थे, अचानक क्या हो गया? जो लड़ रहे हैं एक दूसरे पे तलवार तान दिए। सेनापति जाता है, पहुंचता है, क्या हुआ युवराज, क्या हुआ? आप क्यों ऐसे तलवार एक दूसरे पे शत्रुवत ताने हुए हैं? सेनापति जी, ये जो कन्या है इसको मैंने पहले देखा है, इसलिए शादी इससे मैं पहले करूंगा। सेनापति जी, मैं बड़ा भाई हूं, शादी पहले मैं करूंगा इससे। सेनापति देखता है कौन सी ऐसी कन्या है जिसके कारण इतना गहरा प्रेम दोनों भाइयों में था, एक दूसरे की तलवार लेके खड़े हुए हैं, शत्रु के समान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सेनापति चेहरा उठाकर देखता है, झरोके में बैठी कन्या। ओ, इसके लिए तुम लड़ रहे हो? हाँ, पता है कौन है? कौन है ये? जब तुम गुरुकुल में गए थे उसके बाद ये तुम्हारी बहन की जन्म हुआ था, उसके बाद इस कन्या का जन्म हुआ था। ये कन्या कोई तुमको पर इसलिए सूचित नहीं किया गया क्योंकि गुरुकुल में तुम्हारी अध्ययन में कोई बाधा ना आए। ये कन्या कोई और नहीं है, ये कन्या तुम्हारी बहन है। और जैसे ही उन्होंने सुना ये कन्या हमारी बहन है, जो कन्या राग का कारण बन रही थी वो कन्या वैराग का कारण। ओ ये मैन, हमने क्या किया? अपनी बहन पर खोटी दृष्टि डाली, अब हम उससे कैसे आंखें मिलाएंगे? इधर बहन खड़ी हुई देख रही है, क्या रथ क्यों रुक गया है, क्यों नहीं आ रहा? वो तो आरती की थाल लिए खड़ी हुई थी, भैया आएंगे आरती उतारेंगे, भैया आएंगे आरती उतारेंगे। अरे हो क्या रहा है? माता पिता भी इधर देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है दूर से। तभी दोनों के सिर झुक जाते हैं। एक समय पहले जो राग का कारण बन रहा था, अब वो बैराग का कारण लग गया। जिस महल में राज करने की इच्छा से वो बड़े थे, अब वो महल उनको वीरान लगने लगा। अब मैं कैसे इस महल में प्रवेश करूंगा? सारथी रथ को मोड़ दो, अब हम महल में नहीं जाएंगे। रथ मोड़ दो। रथ मुड़ गया। रथ मुड़ा, माता पिता बहन सब दौड़कर आ रहे हैं। हो क्या गया? अचानक आते आते वापस क्यों जाने लगे? तो घर में भी प्रवेश नहीं किया, जाकर रोका, अब नहीं। अब हमें संसार की इस असारता का पता चल गया। धिक्कार उस बुद्धि को। अब तो हम दोनों मुनि बनेंगे, अब हम दोनों मुनि बनेंगे। और दोनों चले जाते हैं और कुलभूषण देशभूषण नाम तिनके चरणन करूं प्रणाम। कुंथलगिरी में दोनों खड़े हैं, लंब बाहु। राम जब जंगल बन हुआ था, राम वनवास में थे, तभी लोग गांव खाली करके जा रहे थे। जिस गांव में वो रुके थे, रात्रि में लोग गांव खाली करके दूसरे गांव जा रहे थे। तो राम ने पूछा, भाई तुम लोग कहां जा रहे हो? कई इस पर्वत से बहुत अजीब अजीब आवाज आती रात में, इतनी तेज तेज आवाज आती है, कोई रह नहीं सकता यहाँ पे, इतना भयंकर डर लगता है। इसलिए सारे लोग गांव खाली करके रात में चले जाते हैं, सुबह आते हैं। क्या है इस पर्वत पर? राम लक्ष्मण से, चलो चलकर देखते हैं क्या है। राम लक्ष्मण सीता तीनों पर्वत पर चढ़ जाते हैं। कुंथगिरी वंश स्थल कुंथगिरी पर्वत पर चढ़ जाते हैं। देखते हैं दो मुनिराज लंब भाव खड़गासन में स्थिर मुद्रा में खड़े हुए हैं। कुलभूषण देशभूषण नाम, दोनों कुलभूषण देशभूषण मुनिराज
दोनों वहां पर खड़े तपस्या कर रहे हैं। तीनों लोग उनकी वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं और वहीं पर ठहर जाते हैं। जैसे ही अर्धरात्रि होती है, वहां एक बेंतर देव भयानक भयानक अनेक प्रकार के उपसर्ग करना शुरू कर देता है। तब भी मुनिराज ध्यान में लीन रहते हैं, किंचित माद भी डिगते नहीं है। तब राम उस उपसर्ग को दूर करते हैं। राम उपसर्ग को दूर करते हैं। उपसर्ग दूर होते ही दोनों मुनिराजों को केवल ज्ञान युगपत हो जाता है। गंधकुटी एक साथ, कुलभूषण देशभूषण दोनों महाराज के एक साथ गंधकुटी लग जाती है। देवता लोग आ जाते हैं, चतुर निकाय के देव आने लगते हैं, 12 समाएं लग जाती हैं। देखते ही देखते वो भगवान बन जाते हैं। वो है कुलभूषण देशभूषण। एक क्षण में राग, अगले क्षण में बैराग। जो वस्तु राग में लीन कर रही थी, भाई वस्तु दूसरे क्षण बैराग का कारण बन जाती है। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो आप लोग? क्या सोच रहे? चाहे वन हो, चाहे भवन हो, लेकिन बनना है तो निज में ही जाना होगा। जिस जीव की दृष्टि में जंगल में जाकर ध्यान करूंगा, भवन में बैठकर ध्यान करूंगा, तो अभी तू धर्म से दूर है। ग्राम हो, वन हो, ग्राम और अरण्य में जिसकी दृष्टि चल रही है वह आत्म धर्म से शून्य है। एक ज्ञानी बोलता है कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है। मैंने पूछा कैसे करोगे? तो बोला आत्मा का ध्यान करूंगा। मैंने कहा करो, तो बोला महाराज जी अभी मैं ध्यान केंद्र बनाऊंगा, फिर उसमें ध्यान करूंगा। अरे मुमुक्षु, कहां भ्रम में पड़ा है? कब ध्यान केंद्र बनेगा? कब तेरा ध्यान लगेगा? कब ध्यान केंद्र बनेगा और कब तू बना पाएगा? कहीं तू ही मिट गया तो ध्यान केंद्र ही मैं नहीं, बनाते बनाते तेरा ही समय निकल गया, तू ही चला गया। वो ध्यान केंद्र में ध्यान कौन करेगा? कहीं तू ही मिट गया तो ध्यान करने कौन आएगा? ज्ञानी जहां बैठ जाओ वहीं ध्यान केंद्र है। बेचारा ध्यान केंद्र बना रहा है और केंद्र में है, केंद्र में नहीं है। केंद्र में चला जा तो केंद्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी तू कह रहा है कि मैं तो भवन बनाकर ध्यान करूंगा। हे ज्ञानी, तू ध्यान ना करता, भक्ति कर लेता, लेकिन भवन बनाने बैठ गया, कोटि कोटि जीवों को और मार डाला। अरे मुझे ध्यान करना है, इस चक्कर में भवन बनाना शुरू कर दिया। अरे आचार्य कह रहे हैं ध्यान करना, इस राग में तू भवन नहीं बनाता, इससे अच्छा तो तू ध्यान मत करता, उतने समय भगवान की भक्ति करता। और ध्यान के राग में तूने भक्ति छोड़ दी और भवन में लगा रहा। कोटि कोटि जीवों की हिंसा का ध्यान भी नहीं हुआ और कोटि कोटि जीवों की हिंसा अलग कर डाली। इसलिए समझना पड़ेगा आत्म धर्म भिन्न है, ध्येय धर्म भिन्न है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो पुनः फिर हम समझेंगे। और आचार्य बहुत सुंदर अच्छी बात इसमें कह रहे हैं। नमो ऋंताणो सिद्धाणो आर्याणो वच्छाय नमो। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का, यही मोक्ष